इस टाइम हम वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी खत्रीवाड़े की, जहाँ पर एक औरत को यहाँ पर बैटों से मारा गया था। और यहाँ पर हम गली में पहुँचे हैं पड़ताल करने के लिए, आखिर पूरा मामला क्या था। हमारे साथ एक महिला है, देख सकते हैं। और यहाँ पर महिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, वो वीडियो वायरल हो रही थी, क्या था पूरा मामला? मामला ये था भैया, शाम का समय था, 6 बज रहे थे, लाइट गई हुई थी और मैं गली में से सब्जी लेने जा रही थी। और मेरी ननद हमारे घर के पास ही रहती है, वो घर भी हमारा ही है। वो विधवा हैं तो वो हमारे पास ही रहती हैं। उनके बेटे बहू भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो उनका समधिया हुआ था और उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। और उनकी लड़ाई में वो गाली गलौच हो रही थी और हाथापाई हो रही थी। तो मैं निकल के जा रही थी तो मैं खड़ी हो गई कोई नहीं और उसकी बचाता है वो भाई। वीडियो बना रही थी अपनी सास ना की। बैट से और वो मारता है, मेरे पूरा सामने भीड़ आके लगती मेरी है, वीडियो कोई बनाने नहीं लगी। मैंने बचाता बोला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मेरी क्यों बना रही है। तो उसके बाप ने मुझे गाली दी। मैंने उसको पलट के बोला कि भैया ये आप अच्छे नहीं लगते हो, ऐसे गाली रोज़ रोज़ का तमाशा है आपका, तो आप चले जाओ अपने घर। वो बोला कि आप लोग जाओ, ये घर मेरा है। इतना बोला मैंने। उसने, पायल ने अपना फ़ोन बंद करा। उसके पापा ने एक मेरा हाथ पकड़ा और एक पायल ने पकड़ा और मुझे अपने घर में अंदर खींचने लगे। तब मैं तेज़ से चिल्लाई और जब पायल के हाथ में से फ़ोन गिरा तब मैं उस छूट के उनसे बाहर आई। पायल मेरी ननद के बेटे की बहू, माधुरी। जो तो पिट रही है? हाँ जी, उसने मेरे से बोला। तब तक वो फ़ोन की वीडियो बंद कर चुकी थी। और फिर उसने मेरे को, उसके बाप ने मेरे पे हाथ चलाया, मेरे को अंदर खींचा, तब मैं छूट गई उससे। पायल का हाथ छूट चुका था मेरे हाथ में से। मैं तेज तेज चिल्लाई, तब तक उसका बाप भीड़ को देख के भाग गया उसका बाप। और पायल ने मुझसे कहा कि अब तेरे 8 साल का बेटा और 14 साल की बेटी के साथ देख मैं क्या क्या करती हूँ। तेरे बेटे पे 8 साल का बेटा है तेरा, उस पर भी मैं बलात्कार का इल्ज़ाम लगाऊंगी। उससे पहले भी वो लगा चुकी थी। मैं चौकी में भी गई थी, मैंने बोला भी था वहाँ पे, एक सर मेरे 8 साल का बेटा है और आप पता कर लो, वो उस पर भी गलत इल्ज़ाम लगा रही है। और उससे पहले भी वो मेरा 15 साल का जेठ का लड़का है, उस पर भी ये गलत इल्ज़ाम लगा चुकी है। तो आपने इसीलिए मारा था? नहीं, मैंने इसलिए नहीं मारा था, मैं यही बोल रही थी कि बच्चों को क्यों बदनाम कर रही है। तो वो मेरे को उंगली दिखा दिखा के बोल रही थी कि देख तेरी 14 साल की बेटी है, देख मैं उसका क्या हाल बनाती कोई हूँ, नहीं देख मैं बचाता है उसका क्या हाल भाई। बनाती हूँ। ना और बैट मुझे से अंदर मारता है, खींचने की पूरी भीड़ कोशिश लगती की है, उसके लेकिन बाप कोई ने। नहीं इस बात में बचाता है। मेरी उसकी हाथापाई हुई। जब वो आपकी वीडियो बना रही थी तो आप भी वीडियो बना के पुलिस को पेश कर सकते थे, आप भी अपना साक्षी प्रमाण दे सकते थे, लेकिन आपने कानून को क्यों हाथ में लिया? भैया मैं कोई लड़ने के मकसद से थोड़ी ना आई थी ना। तो मैं फ़ोन रखती हूँ, एक फ़ोन है हमारे घर में मेरे हस्बैंड पे। और मैं लड़ाई के मकसद से आती तो मेरे साथ और भी तो कोई आता ना। मेरे हाथ में कुछ है, उसकी वीडियो देख लो आप फ़ोन में। ना मेरे हाथ में कुछ है, मैं सादा निकल के जा रही हूँ। और आप कह रहे हो कि मैंने उसको मारा, वो बैट भी बच्चों का खेलने का बैट है और वो उसी के घर का बैट है। आप उस वीडियो को अगर आपने देखी है, मैंने तो देखी नहीं है। वीडियो में साफ मारते हुए तस्वीर जो आ रही है वो आपकी आ रही है, तो वो क्यों मारा आपने? मैंने इसीलिए मारा ना, क्योंकि मेरे 8 साल के बेटे ने भी बलात्कार कर दिया, जो एक 15 साल के ने भी बलात्कार कर दिया और मेरी बेटी के साथ भी कुछ करवाएगी। और उसका बाप भी मुझे घर पे धमकी दे के आया है कि मैं तुझे चंबल में इतने पैसे फेंकूंगा कि तुझे मरवा दूंगा और तू देख तमाशा क्या क्या होता है। मैं कोर्ट में बैठता हूँ, तुझे पता भी नहीं है मैं कहाँ से क्या कराऊंगा। इसकी भी मैं कंप्लेंट पहले चौकी में दे चुकी हूँ। जो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं पायल, तो उसके बारे में आपकी तरफ से कोई तस्दीक हुई पुलिस की तरफ से? नहीं, मेरी कोई तसल्ली नहीं हुई पुलिस कितनी की बार तरफ पुलिस से। आपके पास आई? मेरे पास नहीं आई, मैं तो अलग गली में रहती हूँ। मैं 2-3 बार कंप्लेंट दे आई हूँ। पायल और पायल का बाप पहले भी एक बार 3 बजे मेरे घर में घुसने की कोशिश की है रात को। उन्होंने गेट खुला नहीं मिला, कोई ताला नहीं लग रहा था, बचाता है तो भाई। उन्होंने रात को पत्थर ना फेंके हैं मेरे बैट घर से पे। मारता है, पूरा उसकी भी भीड़ मैं लगती है, कंप्लेंट लेकिन करके कोई आई हूँ। नहीं बचाता और है। मेरे किराएदारों को भी इशारे से बुलाती है, उसकी भी मैं कंप्लेंट करके आई हूँ। और मेरे आदमी को बोल रही है कि इसको भी ऐसा बदनाम करूँगी। कंप्लेंट आप दे सकते हैं ना हमें? हाँ, मैं आपको कंप्लेंट दिखा सकती हूँ। लेकिन कानून को क्यों हाथ में लिया? क्योंकि कानून व्यवस्था भी है। अगर आपकी ये नहीं सुन रही थी तो एक लिखित में आप अगर पुलिस स्टेशन महिला थाने में दे सकते थे। अगर उससे भी नहीं है तो उससे भी उच्च अफ़सर को दे सकते, एसीपी से मिल सकते थे, सीपी। अरे भैया, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इतनी बाहर निकली हुई औरतें नहीं हैं, हम हाउस वाइफ हैं। घर में ही सीमित है हमारा दायरा। हमारा हमारा दिन भी बच्चों के लिए निकलता है, हमारी रात भी बच्चों के लिए होती है। लेकिन इतना तो हक हर माँ को है ना कि अगर उसके बच्चे के सामने सामने गलत हो रहा है, आगे पीछे नहीं, अगर सामने गलत हो रहा है तो माँ बोलेगी भी। वो वीडियो उतनी ही है जिसमें मैं उसको मार रही हूँ। लेकिन उन दोनों ने जब मुझ पे हाथ चलाया, अंदर खींचा, वो तो है ही नहीं। वो भी तो दिखवाओ आप उससे, वो भी तो दिखवाओ। अगर वीडियो जिसने क्योंकि बनाई वीडियो है इतनी ही वायरल हुई है। तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जितनी वीडियो वायरल हुई है आप उसकी तहकीकात करें, पूरी गली मोहल्ले में पूछ लें।
17 साल मेरी शादी को हो गए, 7 साल इसकी शादी को हो गए। आप पता कर लें और तसल्ली कर लें। और मेरे बच्चों की गली में पता करें, स्कूल में पता करें, ट्यूशन में पता करें। अगर मैं गलत हूँ, मेरे बच्चे गलत हैं, तो आप हमारी तरफ से देखें, और अगर वो सही है तो उसकी तरफ से देखें। मुझे तो मेरे बच्चे सेफ चाहिए हैं। मेरी तो मेन प्रायोरिटी मेरे बच्चों की है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सही रहें, ना मुझे उससे मतलब, ना मुझे किसी से मतलब। पुलिस में उनकी तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आपकी तरफ से दर्ज करने की कोशिश की, शिकायत ली है? की है, मेरी भी एप्लीकेशन लिए हैं सर ने दोनों। सर मैं गई भी हूँ, लेकिन तब उसको बुलाते हैं वो आती नहीं है। और चौकी में भी बोली है, ये मत आपकी बात ठीक है, एक मैंने उसको मारा, लेकिन ये भी है कि उसने मुझे चौकी में भी यही धमकी दी है। 7-8 पुलिस वाले हैं वहाँ पे, एक देख तेरी बेटी के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। तो भाई मैं भी माँ हूँ, 14 साल की बेटी है मेरी। भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो मैं तो पूरी जिम्मेवार पायल को और उसके बाप को बनाऊंगी, अगर मेरे दोनों बच्चों में से किसी को भी कुछ हो गया तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार। राजकुमार जी, वीडियो वायरल हो रही है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये आए दिन हमारा ही परिवार है, असल में वो हमारे भांजे की बहू है। पिछले 7 साल से हमारा यहाँ पे साकेत में भी कोर्ट केस चला था, उसमें भी ये फैसला हुआ था कि ये अपने अलग घर पे रहेगी, किराए के मकान पे रहेगी, इस मकान में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, अपने घर का बच्चा है, इसको हमने अपने घर में रहने दिया। आज इसने मेरे बेटे के खिलाफ़ भी पोस्को एक्ट लगवा दिया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस उसके पापा थोड़े कानून जानते हैं, तो इसका हमें भी नॉलेज नहीं है इतनी। अब जो ये वारदात उस दिन हुई है, ये हुई है सेल्फ डिफेंस में। पहले उसने इसको मारने अंदर खींचा है, मारा है। उसके बाद जब उसने शोर मचाया तो उसका बाप तो गया भाग, अब वो पड़ गई अकेली। तब इनका आपस में झगड़ा हुआ है, तो इसके हाथ में बैट आया तो इसने मार दिया। वो बैट भी इसी के घर में बच्चों का खेलने का है। बस यही मामला था कि सेल्फ डिफेंस में मारा है। उसके बाद भी हम सारे थाने में गए हैं, हमने एप्लीकेशन भी दी है। उससे पहले भी एप्लीकेशन दे रखी है, पूरे मोहल्ले ने एप्लीकेशन दे रखी है कि पूरा मोहल्ला इनसे बहुत परेशान है। क्योंकि हाई दिन ये एक पुलिस कंप्लेंट रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी पुलिस को फ़ोन कर देती है। अब सब ये प्रॉपर्टी का चक्कर है। देखो जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है, इसको हमने मकान दे रखा है, इनके हमारे पापा ने वसीयत में इनके नाम मकान कर रखा है। अब ये मकान बेचना चाहती है तो ये बेचने नहीं देती। प्रॉपर्टी दादालाई थोड़ी ना है, नाना की प्रॉपर्टी है, ये बेच सकती है। पर ये इसने यहाँ पे ये लिखवा दिया ये मकान बिकाऊ नहीं है। इसी मकान को लेके विवाद है और कुछ भी नहीं है। तो इस मकान का स्टे लिया हुआ है क्या? स्टे कैसे ले लेगी वो? कोई दादालाई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। ये रिश्ते में क्या लगती है? ये मेरी बहन लगती है, ये आप, अच्छा ये आपके भाई, ये मेरी बहन है, वो इसके बेटे की वाइफ है। अच्छा इनकी बेटी की। हाँ, स्टे का हमें भी कुछ नहीं पता ना, उसने हमें कुछ दिखाया स्टे का क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें सिर्फ ये है। अगर बेटे की वाइफ है तो कहीं ना हक तो बनता है। हाँ जी, हक तो बनता है। हक तो बनता, तो ऐसा तो नहीं बनता इसके पापा जी आते हैं गाली गुप्ता देते हैं, मार पिटाई करते हैं। आप ही बताइए इतने। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है नीलम। हाँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी, सासू माँ क्या सासू माँ लगी? हाँ जी, मैं तो सास में तो ऊपर रहती है, नीचे रहती है। इन्होंने इतना कलेश कर रखा, मैं जान को बहुत ज़्यादा। इसके रोज इसके पापा आते हैं और गंदी गंदी गाली दे के जाते हैं। कई दफ़े इसके पापा ने, इसकी मम्मी ने मेरे पर हाथ उठाया था। ठीक है जी, इतना परेशान कर रखा है मेरे को बहुत। मैं इधर से निकल के आ रही थी, इसके पापा इतने बदतमीज़ ने बोले थे मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मेरी भाभी आई, बोली क्या हो गया? मैंने भाभी ऐसे गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। तो मैं तो अपने सीधे ऊपर जा रही थी। इन्होंने क्या कहा, भाई साहब गाली मत दो, अपने प्यार से रहो। अब ये समझाने इन्होंने, इसके पापा ने, पायल ने इसका हाथ खींच के अंदर वो कराए ना, मार पिटाई करी थी। मैं बताऊँ आपको। अब क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपकी बेटी ने कानून को हाथ में लिया है, तो क्या बोलेंगे? बता तो दिया सर, इसका सेल्फ डिफेंस। बस ये जी, और कुछ नहीं। ये है मकान के चक्कर में जी, ये मकान लेना चाहते हैं। मकान मेरा नहीं है, ये मेरे भाइयों ने दिया है। हक इनका है, मेरा कोई हक नहीं है। अगर कल कोई मेरे को निकाल भी सकते हैं तो मेरे इसमें क्या जोर है? आप मेरे को बताओ क्या जोर है जी मेरे पास? अगर मेरे साल वाले होते तो मैं अपने साल में रहती। ठीक है नहीं, अगर इनको हिस्सा चाहिए तो साल में जाके मांगे उनसे। मेरे पे कोई वो नहीं है जोर। मैं तो कुछ इनके दरबच्चे पड़ी हूँ। इसके पापा कहते हैं मकान का हिस्सा चाहिए, मकान का हिस्सा चाहिए। किस बात चाहिए बताओ मेरे को। चलिए अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, क्योंकि एक पक्ष ने अपना बात रखा है और वीडियो को साक्षी के बारे में भी बताया है कि इस वजह से हमने उस पर हमला किया था।
अब देखते रहिए ABTV न्यूज़। फरीदाबाद की तमाम खबरों से आपको जोड़ते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।